हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही थी। आज थोड़े से नोट्स बच गए थे, वो इस पार्ट में ख़त्म हो जाएंगे और इस तरीके से आपका ये थोड़े बहुत जो नोट्स क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने कवर कर दिए। बाकी आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो बता सकते हो। तो ये क्लास 12th का जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, फर्स्ट ही चैप्टर है फर्स्ट बुक का, और इसके 2 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, थर्ड है। और इसके पूरे जो वीडियो के नोट्स हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे। अगर जिन लोगों ने नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता चैप्टर करके ये क्वेश्चन आंसर और मिक्स नोट्स के थोड़े से मैंने ये आपको समझाने के लिए ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिकली मैंने मैप लिया हुआ है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, जिसमें कि हम जगहों को देख सकते हैं, इंडस वैली के क्या क्या जगह थी। ठीक है, तो ये जितना जो ये डार्क हो रखा है पोर्शन, ठीक है, इतने पे ही हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर हिस्सा आप इसके पाकिस्तान में देख सकते हो, कुछ हिस्सा इसका इंडिया में पड़ रहा है, और कुछ हिस्सा इसका एक आधा स्थान आपको दिखेगा, आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये आपका मैप है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पे मैप में पड़ता है। पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, ठीक है, अफगानिस्तान मिलेगा, ईरान इराक मिलेगा। तो हम ये देख सकते हैं थोड़ी सी जगह को, क्योंकि मैप भी कई बार आ जाता है आपके इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ पे ये हड़प्पा पड़ता है। देखो ये सिंधु नदी जो आती है ना, सिंधु नदी दिख रही है, ये वाली, ये 5 नदियाँ हैं। ऊपर से आप देख सकते हो झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, ब्यास, सतलुज, ये सारी नदियाँ आपको यहाँ पे दिखेंगी। और बाद में ये पांचों यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद एक कैन नदी बनाती है, सिंधु नदी बनाती है, इंडस रिवर। ठीक है, इसी के आसपास ये सभ्यता फैली हुई थी। जैसे देखो कालीबंगन यहाँ पे मिलेगा आपको, हड़प्पा सभ्यता के थोड़े से नीचे, दोबारा दिखाती हूँ मैं अच्छे से। ये रहा हड़प्पा, हड़प्पा के नीचे थोड़ा सा कालीबंगन मिलेगा। कालीबंगन के इधर मिलेगा आपको बानावली, फिर उसके इधर राखीगढ़ी आपको यहाँ मिलेगा इंडिया में। फिर इधर आप आ जाओगे, ये देखो गेनवेरा, मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो काफ़ी दूर है हड़प्पा सभ्यता से जो हम पढ़ रहे थे। कोट दीजी, चुन्हुदड़ो, ठीक है, बालाकोट, जो स्थान पूछे जाते हैं मेन मेन आपको। ठीक है, मांडा दिख रहा है, जम्मू कश्मीर के पास है, ये इंडिया में पड़ता है ये वाला। तो इस तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। आपको इनके नाम भी याद कर लो। ठीक है, ये देखो गुजरात में भी इसके स्थल है, दिख रहे होंगे आपको, लोथल, कुंतासी, सूट कटोला, सॉरी सुरकोटदा, कोटादा लिखा हुआ है, धोलावीरा, ये सारे इसके जगहों के नाम हैं। ठीक है, थोड़े से इसके बेसिकली नोट्स रहते हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखो गाइस, जो वहाँ खुदाई में वस्तु मिले हुए हैं, ये देख सकते हो। इन्हीं इन्हीं का सर्वेक्षण पुरातत्ववाद करते हैं और फिर हमें जानकारी देते हैं। इनके द्वारा जो ये बर्तन उर्तन, मृद भांड जो यूज़ किए गए थे, ये उनकी आप देख सकते हो कंकाल तंत्र यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये मोहरे हैं, उस टाइम पे जो ये मोहरे यूज़ करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, दिख रहे हैं, स्टैम्प यूज़ करते थे इस तरीके से। ये देखिए, फटाफट से एक बार एक नज़र मार लेते हैं। वैसे तो चैप्टर फिलहाल ख़त्म हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी घाटी की तरफ फैली हुई थी, मैंने आपको दिखाया, तो इसी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा हुआ है। पुरातत्ववाद जो थे उन्होंने संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तु के ऐसे के समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के लिए होते हैं। जो भी मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर हम किसी जगह का नाम रख रहे हैं तो हम उसका नाम उस जगह की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर रखते हैं। जितने भी अब ये सिंधु सभ्यता है, ये पुरातत्ववादियों ने नाम रखा हुआ है क्योंकि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु नदी थी उसके आसपास ये सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए इस पुरातत्ववादियों ने इसका ये नाम दिया। अगर हम बात करें कि फिर हड़प्पा क्यों नाम दिया, तो जहाँ पे सबसे पहले खुदाई की गई थी वहाँ पे उस जगह का नाम हड़प्पा था। हड़प्पा नामक जगह पे सबसे पहले खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रसिद्ध केंद्र हैं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, जो मैंने आपको मैप में अभी दिखाया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। और अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की खोज, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और इनके जो लीडर थे वो थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल इनके लीडर थे। इनके नेतृत्व में इन्होंने इस सभ्यता की इस जगह की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाता है बेसिकली वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है।
अलग अलग वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहर है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाई थी। और ये जो मोहरें थी ये सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। अभी मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मोहरें हैं ये सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ओके, इस सभ्यता के प्रमुख स्थान नागेश्वर, बालाकोट, चनुदड़ू, कोट दीजी, धोलावीरा, लोथाल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, ये सारी जगह यहाँ पे मिली थी। दिख रही है ना, धोलावीरा, ठीक है, और कौन सा था, बालाकोट, ठीक है, कोट दीजी, दिख रहा होगा आपको, जो जो वहाँ पे दिए गए, बनावली, राखीपुरी, ठीक है, इस तरीके से राखीगढ़ी, ये सारी जगहों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़े से आप देखोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज मिले थे जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि शामिल है। जानवर देखें इनके क्या क्या पालते थे ये, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इन सब जानवरों को ये पालते थे। बैल का प्रयोग ये खेती में जुताई करने के लिए करते थे, खेत जोतने के काम आते थे बैल। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी उनको दो भागों में बांट रखा था, दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और जो गलियां थी वो एक ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी, कुछ इस तरीके से बनाई गई थी, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास विकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के अंदर जो गंदा पानी था वो नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था, ताकि जो घर की नालियां हैं वो गली की नालियों में इजीली पानी वहाँ पे जा सके। और नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं अपने दिमाग में। निचला शहर आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग ऐसा लगता है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए यहाँ पे दुर्ग का उपयोग किया जाता था। अगर हम बात करें सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत क्या थे, तो नहरें थी, कुएं थे और तालाब थे। विशाल स्नानागार की बात करूँ तो मैंने आपको दिखाया था पिछली लास्ट वीडियो में, बहुत बड़ा विशाल स्नानागार था जो चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था। यहाँ तक जलाशय तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के जो शव थे वो आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था, और उनके साथ हमें मृद भांड और कुछ अवशेष भी मिले। आभूषण और मनकों को तोलने के लिए ये लोग बाट का भी प्रयोग करते थे, और जो ये बाट होते थे ये चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से पत्थर का यूज़ किया जाता था, तो चट नामक पत्थर का यूज़ किया जाता था। मनकों के निर्माण में जो पदार्थ यूज़ किए जाते थे, कार्नियल, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सैलखड़ी, इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत महंगे होते थे। तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं, शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी सभी प्रकार के मनके बनाने में किया जाता था। मनके आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे भी पिक्चर ये दिख रहे हैं, ये मनके बनाए गए हैं, देखिए, ठीक है। तो मनके बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ओके, इनके आकार आपको चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार किसी भी आकार में ही मिल जाते थे। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क के लिए किया जाता है। अगर आपको व्यापार करना है तो स्टैंप लगा दिया जाता था, तो उसी के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा में पाए जाने वाली लिपि को अभी तक विद्वान नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। उनकी जो लिपि है वो रहस्यमयी लिपि के रूप में जानी जाती है। इनकी जो लिपि है वो वर्णमालाएं लिपि थी। इनके चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी, और ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये इन लोगों का जैसे उर्दू लिखी जाती है इसी तरीके से दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का अगर विनाश की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि शायद जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, लेकिन फिर भी ये इस पे भी काफ़ी सारे डाउट हैं। लेकिन आपकी बुक में जलवायु परिवर्तन का ये मेन रीज़न दिया गया। हो सकता है भूकंप आ गया हो, किसी भारी आक्रमण हो गया, वनों की कटाई की वजह से बाढ़ आ गई हो, नदियों का सूख जाना, ये सारे रीज़न इनके दे रखे हैं। महत्वपूर्ण काल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में 2600 ईसा पूर्व से पहले 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक ये तीन टाइम पीरियड हड़प्पा सभ्यता काल का दिया गया है। विस्तार बता रखा है कहाँ से, जो मैंने अभी दिखाया था। उत्तर में क्या था, मांडा, दक्षिणी छोर देमाबाद, पूर्वी छोर आलमगीरपुर, पश्चिमी छोर, मतलब इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ऐसा डिवाइड कर रखा है जैसे ये मैंने बनाया, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो जो उत्तर में था वो था मांडा, मांडा नामक जगह थी, डिवाइड कर रखा है। दक्षिण की बात करूँ तो दैमाबाद जगह दे रखी है। पूरब की बात करूँ तो अलीमपुर, और पश्चिम की बात करूँ तो सुतका गेट डोर, ये जगह मैंने दिखाई थी ना आपको, ये देखो, ठीक है।
ये देखो इस तरीके से ये दे रखा है यहाँ पे मैप देख लेना। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं मोटा मोटा देख लेते हैं। बस्तियों को 2 भाग में बांटा गया था, कई बार रिपीट हो चुका है। दुर्ग और निचला शहर, अच्छी खासी जल निकास प्रणाली थी। शवाधानों की खोज में मृतकों के गर्तों को दफनाया जाता था। मोहरों को सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ, मतलब दूर देशों के साथ व्यापार करते थे। अगर हम विनिमय की बात करें तो बाट का प्रयोग करते थे, जो कि चर्क नामक पत्थर से बनाया जाता था। ये घनाकार होते थे, इन पे कुछ भी अंकित नहीं होता था। पुरातत्वों का मानना है कि हड़प्पा समाज का कोई भी शासक नहीं था, जबकि कुछ और पुरातत्व मानते हैं कि यहाँ पे एक से कई शासक थे, मतलब एक ही शासक नहीं था, बहुत सारे शासक थे जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो 2 यहाँ पे बातें बताई गई हैं। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शक की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट आदि शामिल थे। तो आप देख सकते हो, मैप भी आप अच्छे से देख लेना, इसमें पूरी चीज़ें दे रखी है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पूरा दे रखा है, पढ़ लेना। और गाइस ऐसे ही यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है नोट्स के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं लेके आऊँगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताना ज़रूर। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।